नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना जाना पहचाना प्रमोद कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी बाय प्रमोद सर जौहरा के नाम से। मैं आपको अव्यय की क्लास सिखा रहा हूँ। अव्यय कैसे सीखते हैं। अव्यय 2 मिनट का काम है सीखने के लिए। 2 मिनट में ही आप अव्यय सीख जाएंगे। आप अपने बच्चों को या क्लास 10th या 12th के लिए अव्यय बहुत जरूरी होते हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा अव्यय 3 नंबर पूछे जाते हैं 10th 12th में, तो इसके लिए अव्यय जरूरी है। तो अव्यय कई प्रकार के होते हैं। उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण भी अव्यय होते हैं, चादी भी अव्यय होते हैं और प्रत्यय भी कभी कभी अव्यय के रूप में ही पूछ लेते हैं, लेकिन वो होते नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद जी मैंने कुछ अव्यय लिख दिए हैं। पेपर में कैसे आते हैं अव्यय, तो आप पहले इनको एक बार पढ़ लो। यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, यदा कदा तदा, तदा तदा भी साथ में है। सने पुनः सायं इदानीं च खल भूय मान एव इतस्तः विना सह कुत्र कदा अतः चेत नोचेत। ये सभी अव्यय हैं। और भी अव्यय होते हैं लेकिन उनको हम अगली वीडियो में देख लेंगे, अगली वीडियो में समझ लेंगे। तो पेपर में एग्जाम्पलों में कैसे आता है, ये एग्जाम हमारे लिए और 10th 12th क्लास के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अव्यय पद सीखने की। अव्यय, तो सबसे पहले हमें अव्यय नास्ति और अस्ति में फर्क होना चाहिए। नास्ति नहीं है और अस्ति है। प्रश्न ऐसे आता है, अधो लिखतेषु अव्यय अस्ति। अस्ति मैंने ऊपर ही लिख दिया है, तो ऑप्शन दिए होंगे रमा, सर्वत्र, दिन, ग्राम, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको सही अव्यय देखना है तो अव्यय इनमें से ही आएगा। तो इसके लिए हमें सर्वत्र या ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, या इसके अलावा आपको जैसे भी याद हो जाए याद कर लेना। ये जरूरी है 10वीं और 12वीं की संस्कृत के लिए। हिंदी में भी जरूरी है, आगे छोटी वाली क्लासों में जो भी होते हैं सबके लिए जरूरी है। एक आता है अस्ति और एक आता है नास्ति। प्रश्न है अधो लिखतेषु अव्यय नास्ति। तो नास्ति का मतलब भी आपको पता है, नहीं है। नास्ति का अर्थ भी क्या है, नहीं है। तो देखो कैसे आता है। कौन सा अव्यय नहीं है। अधो लिखतेषु, इन लिखे हुए वाक्यों में अव्यय नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है, तो ये सब इसमें दिए हैं। माँ भी दिया है, च भी दिया है, खल भी दिया है, दिन नहीं है। तो यही अव्यय नहीं है। इसके अलावा वाक्य के आधार पर कैसे आता है अव्यय। सीता रामेण सह वन गच्छति। सीता रामेण सह वन गच्छति। ऑप्शन में यही दिए होंगे आपने में। पहला ऑप्शन सीता, दूसरा ऑप्शन सह, तीसरा ऑप्शन वनम, चौथा ऑप्शन गच्छति। तो 2 नाम यदि दिए हों, यदि 2 नाम दिए हों तो तीसरा वाला जो शब्द जो भी होगा वो अव्यय ही होगा। 2 नाम दिए हैं तो तीसरा वाला 100% अव्यय ही होगा। और ऑप्शन में वो कहाँ है वो आपको देखना है। ऑप्शन में वो कहाँ है देखना है आपको। और भी बात करते हैं। पुरा राजा सिंधु आसीत। यदि ऐसे आ रहा है तो ये भी अव्यय है। वाक्य के कभी कभी अध
और आ ऐसे अव्यय कभी कभी आ जाते हैं। और एक ही नाम है तो अव्यय 100% दूसरे नंबर पे होगा। यदि एक ही नाम है तो अव्यय दूसरे नंबर पर ही होगा। इस और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जले बिना जीवनम नास्ति। तो जले बिना जीवनम नास्ति कौन होगा? और भी देखो, माता च पिता च, कौन सा अव्यय होगा? च होगा। तो ऐसे अव्यय की क्लास देख करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।